नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं YouTube चैनल ट्रिपल गुरु। मित्रों, एक दिन शंकरन पिल्ले दवाइयों की दुकान पर गए। कहने लगे, ऐसा साइनाइड चाहिए जिसे खाने के अगले क्षण ही जान चली जाए। उनका हुलिया देखने पर लगता था कि घर में आज जबरदस्त झगड़ा करके आए हैं। दुकानदार ने कहा, यहाँ पर साइनाइड यूं नहीं मिलेगा। शंकरन पिल्ले भी पीछा छोड़ने वाले कहाँ थे। ज्यों ज्यों दुकानदार मना करते रहे, त्यों त्यों पिल्ले गिड़गिड़ाते रहे। एक मुकाम पर आकर दुकानदार ने पूछा, आपको साइनाइड किस लिए चाहिए? पिल्ले ने जवाब दिया, मेरी पत्नी को खिलाने के लिए उसकी जरूरत है। दुकानदार चौंक कर बोला, तब तो निश्चित रूप से नहीं दे सकते। तब शंकरन पिल्ले ने जेब से अपनी पत्नी का फोटो निकाल कर दिखाया। दुकानदार उसे देखकर झट कहा, ओहो, यह महिला, अरे आप पहले ही कह सकते थे ना कि आपके पास डॉक्टर की पर्ची है। मित्रों, शंकरन पिल्ले की स्थिति पर हमें हंसने में मजा आता है। अगर कोई हमसे कहता है कोई दो जने थे, वो बड़े खुश मिजाज थे, तो हमें लगता है इसमें क्या खास बात है। जब वे एक साथ मिलकर रहते हैं, मामला फीका हो जाता है। यदि वे असहनीय पीड़ा से गुजरे और उनकी हालत काफी बुरी हो, जान निकलने की नौबत आ जाए, तो आप उसे चटखारे लेकर देखने और मजा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनंत आकाश सभी दिशाओं में अखंड रूप से व्याप्त है, जिसके विस्तार की आप कल्पना तक नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारे ब्रह्मांड सक्रिय हैं, जिसकी आप गणना तक नहीं कर सकते। परंतु बिना शोर शराबे के साथ चल रही किसी भी घटना को देखकर चौंकने के लिए आपके पास समय नहीं है। बगीचे में एक हरी हरी घास उगी है, जो कल नहीं थी, लेकिन उस पर गौर करने के लिए कोई नहीं है। घास के बीच एक निहायत खूबसूरत नन्हा सा फूल खिला है, वह आपके ध्यान में दर्ज नहीं होता। मान लें कि उसी बगीचे में एक छोटा सा सांप टेढ़े मेढ़े चल रहा हो। ओह, उस पर कितना हो हल्ला, कितना शोर शराबा। यह जरूरी नहीं है कि उस सांप को सभी लोग देखें। बस एक आदमी की नजर पड़नी काफी है। उसे सुनकर जानने के लिए लोग कितने चाव से वहां इकट्ठे हो जाते हैं। भले ही सांप छोटा हो, उसके बारे में बोलते बोलते उसे कितना महत्वपूर्ण बना देते हैं। जीवन की भी यही हालत है। आपको सनसनी की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप यही चाहते हैं कि आपने जो योजना बनाई वह बिना अड़चन के पूरी हो जाए। जीवन में चुनौतियों का सामना करने का साहस आपके अंदर नहीं है। आप चाहते हैं कि किसी भी चुनौती के बिना जिंदगी एक सीधा रेखा में सपाट चले, भले ही उसमें जान ना हो। आप अपने नाटक में ऐसा किरदार नहीं बनना चाहते जिसमें मार मार कर आपका कचूमर निकाला जाए। किसी और की जिंदगी में इस तरह की कठिन परीक्षाएं आए तो दूर से उसका तमाशा देखने में आपको कोई हिचक नहीं है। यही है ना आपका नजरिया? आमतौर पर थके हारे लोगों द्वारा पेश किए जाने वाले तर्क क्या होते हैं? मेरा तो वक्त ही ठीक नहीं है। जब मैं आटा बेचने जाता हूँ तो जोर की हवा चलती है। जब मैं नमक बेचने जाता हूँ तो तगड़ी बारिश होती है। आप माने या ना माने, दुनिया आपके ऊपर समस्याएं फेंक कर तमाशा देखने की मन बना चुकी है। फिर उसका सामना करने से क्यों हिचकते हैं? एक बार एक किसान ने बुरी तरह से क्रोधित होकर भगवान से लड़ने चला गया। तुम्हें खेती बाड़ी के बारे में क्या मालूम है? जब मन में आता है बारिश करते हो, गलत समय पर हवाओं को भेजते हो। तुम्हारी वजह से हम बर्बाद हो गए। ऐसे में ये सब तुमसे नहीं संभलता, तो ये काम किसी किसान को क्यों नहीं सौंप देते? भगवान ने बिल्कुल नहीं सोचा और कहा, ठीक है, आगे से बारिश हवा सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा। ऐसा वरदान देकर चले गए।
किसान की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अगला मौसम आया। किसान ने आज्ञा दी, हे वर्षा बरसो, पानी बरसा। जब रुकने के लिए कहा, बारिश रुक गई। किसान ने गीली माटी को जोता, हवा को आवश्यक गति पर चलवाकर खेत में बीजों को बिखेर दिया। वर्षा, धूप, हवा सभी ने उसका हुक्म माना। खेत में जहां देखो वहीं हरियाली ही हरियाली। धान की बालियां लहलहा उठी। खेत देखने में बड़ा रमणीय लगने लगा। जब फसल काटने की बारी आई, किसान ने एक बाली को काटकर उसे खोलकर देखा। अंदर दाना नदारद था। फिर कुछ और बालियों को तोड़कर उन्हें खोलकर देखा, किसी में भी दाना नहीं मिला। अति क्रोधित होकर भगवान को ललकारा, अरे वो भगवान, मैंने वर्षा, धूप, हवा सभी का सही अनुपात में ही तो प्रयोग किया था, फिर भी फसल बेकार हो गया, क्यों? भगवान मुस्कुराए और बोले, प्रकृति के तत्व जब मेरे संचालन में थे, तब हवा जोर से चलती थी, तब धान के छोटे छोटे पौधे जिस तरह बच्चे माँ की छाती को कसकर पकड़ लेते हैं, वैसे ही धरती के अंदर अपनी जड़ों को गहराई में फैलाकर पकड़ लेते हैं। बारिश कम होने पर जड़ों को पानी की तलाश में चारों तरफ भेजते हैं। संघर्ष की स्थिति में ही वनस्पतियां अपनी रक्षा करते हुए मजबूती से बढ़ती है। तुमने उनके लिए सब कुछ आसान कर दिया था। ऐसे में तुम्हारे पौधों में सुस्ती छा गई। भले ही वे लहलहाकर समृद्ध हुए, लेकिन उन्हें स्वस्थ दाने को पैदा करना नहीं आया। फिर चिल्लाते हुए किसान ने कहा, नहीं चाहिए तुम्हारी वर्षा और हवा, इन्हें तुम अपने पास ही रख लो। ये कहकर किसान ने फिर से यह काम भगवान को सौंप दिया। अगर जिंदगी हर तरह से सुविधापूर्ण बन जाए तो उस स्थिति जैसा खालीपन और कहीं नहीं है। जिसके विषय में हम मानते हैं कि यह हमारे खिलाफ है, वहाँ इतनी सावधानी बरते कि वह हमारे ऊपर बहुत बुरा प्रभाव ना डाल पाए। यही पहला कदम है। ऐसे अनुभव हो सकते हैं जिसकी आपने कल्पना तक ना की हो। जीवन के विविध पहलुओं का अनुभव करके जानने के लिए प्राप्त अनोखे अवसर के रूप में इसे लेना चाहिए। समस्या आने पर ही हमें स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि हमारी क्षमता कितनी है और हम कहाँ खड़े हैं। हमें यह देखना चाहिए कि अपने विकास के लिए उस अनुभवों का कैसे उपयोग किया जाए। जरा ध्यान दीजिए, अंधेरा नाम की एक समस्या थी, तभी तो आपने बिजली की बत्ती इजाद की। यात्रा करने में समस्याएं आई, तभी तो आपने तरह तरह की वाहनों का निर्माण किया। दूरस्थ लोगों से संपर्क करना दुभर हो गया था, तभी तो आपने टेलीफोन का रूप दिया। अगर समस्याएं ही ना रहे तो अपने दिमाग की काबिलियत के बारे में आप क्या जानेंगे? ठीक तरह से ना संभाल पाने के कारण ही मामूली समस्याएं भी भीमकाय दिखाई देती हैं। एक बार शंकरन पिल्ले बड़े गुस्से में दुकान में घुसे। अपने खरीदे हुए इस्त्री करने के यंत्र को उन्होंने पटक कर मेज पर रखा। 3 बार आपके दुकान से नए इस्त्री खरीदे, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उसे बदल बदल कर हमें दे देते हैं। घर पर जाने पर वहाँ ठीक तरह से काम नहीं करता है। दुकानदार भौचक्के रह गए। चौथी बार एक इस्त्री बॉक्स लेकर दिया और कहा, जनाब एक बार इसे यहीं जांच ले, आपकी कोई मोड़ी तुरी कमीज हो तो दीजिए। शंकरन पिल्ले ने अपनी कमीज उतार कर दे दी। जब दुकानदार ने इस्त्री के तार को बिजली कनेक्शन के साथ जोड़ा तो शंकरन पिल्ले ने कहा, ओहो यह बात है, इस तार को जोड़ना जरूरी है, पहले क्यों नहीं बताया? मित्रों, कई परिस्थितियों में जब मामूली सा हल सामने रहता है, अनावश्यक रूप से मन को इसी तरह उलझा लेते हैं। बाहरी परिस्थितियों को मानसिक रूप से स्वीकार कर लेने पर एक खास तरह की अनुभूति होती है और उसे अस्वीकार कर देने पर
एक अलग तरह की अनुभव होता है। दोनों को पैदा करने वाले आप ही हैं। इस मामले में अगर आप सावधान रहे तो खुद के लिए भला दर्द क्यों पैदा करेंगे। आप जो भी करेंगे उससे मधुर अनुभूति ही मिलेगी, लेकिन ज्यादातर मौकों पर एहतियात और जागरूकता के बिना आपका मन आपके लिए कष्टदायक अनुभवों को पैदा कर बैठता है। जब कोई अनचाही घटना घट जाती है, आपके अंदर गुस्सा, खीज, निराश, वेदना जैसी कितनी सारी भावनाएं पैदा होती हैं, लेकिन बाहरी परिस्थितियां जैसी भी हो, अपनी क्षमता के अनुरूप उनका सामना करते हुए आंतरिक परिस्थिति को शांतिपूर्ण रखे तो कोई भी चीज समस्या नहीं लगेगी। आज भोजन मिल गया, खा लीजिए, क्या मालूम कल एक कौर तक नहीं मिलेगा। मन में यही भाव लाइए कि आप उपवास में हैं। अगर मन किसी परिस्थिति को समस्या के रूप में ना देखे तो शरीर भी उसे समस्या के रूप में नहीं लेगा। यदि अपने चारों ओर होने वाली सभी बातों को उसी रूप में स्वीकार कर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो वह सत्यानाश का रास्ता खोल देगा। आप किसी काम के नहीं रहेंगे। अपनी जरूरत जो है, आप जो चाहते हैं उसका निर्माण करने के लिए आवश्यक सारे काम कीजिए। लाखों लोग आपकी इच्छा के खिलाफ चाहत रख सकते हैं, विरोध तो बना ही रहेगा। कोई भी खास परिस्थिति सभी के लिए अनुकूल नहीं हो सकती। इधर कोई बाधा आड़े आए या उधर कोई अनचाहा मोड़ आ जाए, तभी तो जीवन में कुछ उपलब्ध करने की इच्छा मन में पैदा होगी। विरोधी टीम के खिलाड़ियों के खेले बिना कौन सा खेल रुचिकर रह जाएगा। जीवन जो है दूर खड़ा होकर तमाशा देखने के लिए नहीं है। मैदान में उतरकर जो भी आए उसका सामना करते हुए उम्मीद ना छोड़कर डटे रहकर सफलता पाने में ही संतोष मिलता है। मान लीजिए एक मोटे तगड़े पेड़ के तने को आरी से काटना है। आप चाहे भी तो एक मामूली ब्लेड से उसे काट नहीं सकते। धारदार दांतों वाली मजबूत आरी से ही उसे काटना होगा। वह आपका प्यारा वृक्ष है, इसलिए उसे साधारण ब्लेड से काटने की कोशिश करेंगे तो अपने हाथ को घायल कर सकते हैं, मगर पेड़ नहीं कटेगा। हर परिस्थिति आपसे एक खास तरह की व्यवहार की मांग करती है। वह मांग कैसी होगी इसका निर्णय करने वाले आप नहीं हैं। उस परिस्थिति की जरूरत ही अक्सर उसका निर्णय करती है। उसी समय एक और नतीजे के लिए भी तैयार रहिए। कोई भी खास मछली चाहिए, इस विचार के साथ पानी में जाल फेंक कर देखिए। वही मछली न मिलकर दूसरी मछलियां फंस सकती है, या उस मछली के साथ और 100 मछलियां फंस सकती हैं। जीवन भी इसी तरह का होता है। कोई भी चीज पुरस्कार के पुलिंदे में बांध कर नहीं आती। गैर जरूरत की चीज से नफरत करने की अपेक्षा जरूरत की चीजों को ही पहचान लेने में ही बुद्धिमानी है। मानव जिन बुलंदियों को छू सकता है उन्हें ना छू पाना कितनी दयनीय स्थिति है। ईश्वर छोड़िए, सामने वाले व्यक्ति को छोड़िए, आप अपने बारे में गौर कीजिए। यदि आप खुश रहेंगे तो आपके चारों ओर की जिंदगी भी खुश रहेगी। मनुष्य ऊंचे उठे तभी मानव ऊपर उठेगी, महान बनेगी। मानवता उन्नत हो जाए तो किसी सीख की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए योग में भगवान पर गौर नहीं किया जाता, इंसानों पर ही गौर किया जाता है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।